द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अपर सियांग जल विद्युत परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि वहां स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपर सियांग जल विद्युत परियोजना कहाँ है और क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कि ये है अपर सियांग नदी, जो सियांग नदी है उसी का ऊपरी हिस्सा। यहीं पे जल विद्युत परियोजना बननी है, इसी हिस्से में। तो यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी परियोजना है। इस वजह से विरोध हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारे पारिस्थितिकी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भौगोलिक रूप से देखें तो ये सियांग रिवर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी कहा जाता है। यही जब असम में प्रवेश कर जाएगी, ये बॉर्डर है असम का, यहाँ से जब असम में प्रवेश कर जाएगी तो इसी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानेंगे और अरुणाचल प्रदेश में इसी को सियांग नदी कहते हैं। अपर सियांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत के लिए 11,000 मेगावाट काफी बड़ा अमाउंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति निवास करती है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC और पूर्वोत्तर विद्युत निगम निपको को संयुक्त रूप से इस परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। NHPC और निपको, ये याद रखिएगा। 30 दिसंबर 2022 को NHPC ने परियोजना के पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार परियोजना की स्थापित क्षमता 11,000 मेगावाट होगी। जलाशय की भंडारण क्षमता 9 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,13,000 करोड़ रुपये होगी। यानी 1,13,000 करोड़ रुपए की लागत से इतनी बड़ी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रही है। यह यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र जिसको कहते हैं, इस नदी पर चीन की जल विद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से तिब्बत के मेडोग काउंटी में 60,000 मेगावाट के सुपर बांध का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि चीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको यारलुंग जांगबो कहते हैं। उस पर चीन जो है तिब्बत वाले एरिया में 60,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बना रहा है और ये परियोजना काफी खतरनाक है। इसकी अगर आप केवल सोचेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि 60,000 मेगावाट केवल बिजली बनाना ही उद्देश्य नहीं है इसका। चीन का उद्देश्य है कि चीन का जो उत्तरी हिस्सा है, भारत के हिसाब से देखें कि तिब्बत वाला हिस्सा जो भारत के उत्तर हिस्से में पड़ेगा, वहां से जल को ले जा करके, यानी तिब्बत से जल ले जाएगा चीन और पूर्वी हिस्से तक पहुंचाएगा, जहां पानी की समस्या है, जहां जहां वहां तक ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने की उसकी परियोजना है। लेकिन जो दुनिया को बताता है वो यही है कि 60,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी परियोजना है और इससे बहुत व्यापक पैमाने पे जन धन की हानि हुई होगी वहाँ। और ज्यादातर ये तब माना जाता है जब अगर कोई घटना घट जाए या जहाँ बांध बनते हैं वहां पे अगर जल को ऊंचाई से गिराया जाता है तो मीथेन गैस रिलीज होता है बड़ी मात्रा में। तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, तो पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर किसी कारण से वो बांध में दरारें आती हैं, टूटती हैं और आपदा आती है, तो वो भी उसी लेवल पे भयानक होगी। तो इसलिए बहुत कुछ सोच समझ करके इन परियोजनाओं का निर्माण होना चाहिए। जैसे अभी देख रहे हैं बिहार में एक बाढ़ आया तो लगभग 15 पुल ढह गए। अगर इसी ढंग की परियोजना में अगर ये लापरवाही इसी ढंग से होती है तो कितनी व्यापक जनधन की हानि होगी, ये केवल कल्पना की जा सकती है। इसलिए ये परियोजनाएं फायदेमंद तो हैं, लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। तो ये था अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में भारत की 11,000 मेगावाट की परियोजना है। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।